बचपन में हमारे मोहल्ले में एक नियम था। रात का खाना खाने के बाद बच्चे गली में इकट्ठा होते। स्ट्रीट लाइट के नीचे क्रिकेट मैच खेला जाता। जगह इतनी सी थी कि वन टिप आउट ने भावी क्रिकेटर्स के करियर खत्म कर दिए। खैर, रोज बिना बुलाए सब हाजिर होते, सिवाय गुरुवार के। उस दिन भी मोहल्ले में रहने वाले 2 भाइयों के अलावा सब आते। उनसे कारण पूछते तो जवाब मिलता कि करण को देखना है। उनका पूरा परिवार रात को करीब 9 या 9:30 बजे करण को देखता। डिटेक्टिव करण को, ये दूरदर्शन पर आने वाला एक धारावाहिक था। हमने भी करण को देखा, लेकिन सिर्फ डिटेक्टिव करण तक नहीं। हमने उन्हें लोटिया पठान के रूप में देखा, वो लोटिया जो मुन्ना का कट्टर दुश्मन था। हमने उन्हें उस आदमी में देखा जो सुनील शेट्टी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं होने देता, जिसकी वजह से सुनील शेट्टी को 5 से 500 करोड़ तक का सफर तय करना पड़ जाता है। यहाँ बात हो रही है किरण कुमार की। वो किरण कुमार जिनका सुंदर सपना मीना कुमारी ने तोड़ दिया था। कॉलेज में मार पिटाई की, ऐसी कि कॉलेज बंद करवा दिया। इंदिरा गांधी के एक फैसले ने उनका पूरा करियर चौपट कर दिया। संभले, उभरे और गुजरातियों के अमिताभ बच्चन बन बैठे। फिल्मी माहौल में पले बढ़े इस लड़के का सफर कैसा रहा? वो आजकल कहाँ है? कौन सी फिल्मों और शोज में काम कर रहे हैं? आज बात करेंगे। किरण का फंडा बचपन से क्लियर था कि बड़े होकर एक्टर बनना है। वो अपने पिता के जीवन से प्रभावित थे। उन्हें फिल्मों की तैयारी करते देखते, उनके साथ फिल्मों के सेट्स पर जाते, एक्टर्स से मिलते। जीवन अपने समय के दिग्गज कैरेक्टर आर्टिस्ट में से एक थे। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। किसी में लाला बने तो किसी में रॉबर्ट। उनके निभाए नारद मुनि के किरदार को कैसे भूला जा सकता है? बताया जाता है कि वो इकलौते ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक ही किरदार कई फिल्मों में निभाया। वो 61 फिल्मों में नारद मुनि बने थे। जिस तरह किरण को बचपन में ही पता था कि उन्हें एक्टर बनना था, ठीक उसी तरह एक और बात पर यकीन था, मीना कुमारी से शादी करनी है। 1960 की बात है। उस वक्त किरण की उम्र करीब 8 या 9 साल रही होगी। पिता ने एक दिन बातों बातों में बताया कि वो कोहिनूर नाम की फिल्म पर काम कर रहे हैं। दिलीप कुमार और मीना कुमारी लीड में हैं। ये आखिरी नाम सुनकर किरण की आंखें कोहिनूर से ज्यादा चमक गई। उन्होंने पिता के साथ फिल्म के सेट पर चलने की जिद की। पास से मीना कुमारी को देखना चाहते थे, अपने दिल की बात बयां करनी थी। फिल्म सेट पर पहुँचे। दूर देखा कि मीना कुमारी एक कुर्सी पर बैठी हैं। पिता ने मिलवाया कि हेलो, ये मेरा बेटा है। मीना ने किरण को पास बुलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। कहा कि कितना क्यूट बच्चा है। ये तारीफ मिलनी थी और किरण का सपना टूटना था। मीना कुमारी ने उन्हें बच्चा मान लिया था। अब ये शादी नहीं हो पाएगी। किरण अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें खूब लाड मिला। नतीजतन वो शरारती हो चले। घर पर किसी की बात नहीं सुनते थे। बेटे को कैसे सुधारा जाए, जीवन को ये समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की। दोस्त भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखता था। उसने समझाया कि इंदौर के बोर्डिंग स्कूल भेज दो। ये हुआ भी। स्कूल के बाहर एक बोर्ड हुआ करता था, आज भी है, जहाँ मेधावी छात्रों के नाम लिखे जाते थे। जीवन ने कहा कि तुम्हारा नाम यहाँ होना चाहिए। किरण पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, खास तौर पर मैथ से जन्मजात दुश्मनी थी। उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, ड्रामे में हिस्सा लेने लगे। एग्जाम में नकल करके काम चल जाता था। कुछ ही समय में स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। उनका नाम स्कूल के बोर्ड पर छप चुका था। स्कूली पढ़ाई पूरी हुई, घर लौट आए। उस दौरान उम्र रही होगी करीब 15 या 16 साल। पिता किसी फिल्म पर काम कर रहे थे। देवानंद हीरो थे। फिल्म का नाम था गैम्बलर। एक दिन शूटिंग के बाद जीवन घर आए। आंखों में तेज लिए एक एक्टर के बारे में बताने लगे। नया लड़का है, कमाल का एक्टर। टिपिकल हीरो जैसा चेहरा नहीं है, लेकिन दिलचस्प चेहरा है। पूना में कहीं से पढ़कर आया है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। पिता ने जब इतनी तारीफ कर दी तो स्वाभाविक रूप से किरण उस नए एक्टर से मिलना चाहते थे। शूटिंग पर गए। जीवन ने एक नए लड़के से मिलवाया। उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम शत्रुघ्न सिन्हा। किरण ने उन्हें अपने एक्टिंग इंटरेस्ट के बारे में बताया।
शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTII के बारे में बताया। कहा कि मैं भी वहीं से पढ़कर निकला हूँ, तुम्हें जरूर अप्लाई करना चाहिए। किरण मान गए और उन्होंने FTII में एडमिशन ले लिया। किरण ने FTII में एक्टिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक दिन बड़ी गड़बड़ी हुई। उनके डिपार्टमेंट के बच्चों की डायरेक्शन डिपार्टमेंट वालों से लड़ाई हो गई। डायरेक्शन वालों ने फैसला लिया कि एक्टिंग वालों के साथ अब से काम नहीं करेंगे। इसमें एक्टिंग वालों का बड़ा नुकसान था। कल को कॉलेज से पास होने पर दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा कि कॉलेज में किस शॉर्ट फिल्म में काम किया। बात और बिगड़ गई। झड़प और मुक्कालात तक पहुंच गई। पुलिस को बुलाना पड़ा। किरण समेत 4 बच्चों को कॉलेज से निकाल दिया गया। एक्टिंग के बाकी बच्चे इस पर नाराज हुए। लड़े तो डायरेक्शन वाले भी थे, उन्हें क्यों नहीं निकाला। मैनेजमेंट के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गए। 45 दिन तक कॉलेज बंद रहा। कॉलेज मैनेजमेंट को कोई रास्ता ना सूझे। उन्होंने मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई। ख्वाजा अहमद अब्बास उस कमेटी का हिस्सा थे। आवारा, नीचा नगर और जागते रहो जैसी फिल्में लिखने वाले KS अब्बास, अमिताभ बच्चन को लेकर 7 हिंदुस्तानी बनाने वाले वो KS अब्बास बच्चों से बात करने कॉलेज पहुँचे। किरण को पहचान गए। कहा कि तुम्हारे पिता इतने शरीफ हैं और तुम गुंडागर्दी करते हो। डांट लगाई। अंत में कहा कि कल मुझे मेरे गेस्ट हाउस पर आकर मिलो। किरण को लगा कि डांट का कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है। वो अगले दिन गेस्ट हाउस पहुँचे। डांट नहीं पड़ी बल्कि एक अनपेक्षित खुशखबरी मिल गई। KS अब्बास ने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, 2 बूंद पानी, उसमें लंबो इंजीनियर की जरूरत है, वो रोल करना चाहोगे? किरण तुरंत मान गए। लड़ाई झगड़े की वजह से उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई थी। 2 बूंद पानी की शूटिंग जैसलमेर में हुई, वो भी बहुत मुश्किल हालात में। किरण बताते हैं कि धूल और चिलचिलाती गर्मी के बीच उन्हें नहाने के लिए सिर्फ 1 पानी बाल्टी दिया जाता था। 2 दिन में 1 बाल्टी पानी। एक्टिंग के अलावा उनसे प्रोडक्शन के काम भी करवाए जाते। किसी एक्टर की ट्रेन आ रही है तो उसे लेने के लिए जीप ले जाओ, फला फला सामान लाना है, ले आओ। किरण की भाग दौड़ चलती रहती। वो बताते हैं कि ये फिल्म असली मायने में उनके लिए सही ट्रेनिंग थी। अब वो कैसे भी हालात में काम कर सकते थे। 2 बूंद पानी रिलीज हुई, लोगों को पसंद आई, हिट साबित हुई। किरण को अपनी अगली फिल्मों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। सिनेमा घर से जॉन वेन की फिल्म देखकर लौट रहे थे कि एक शख्स ने फिल्म ऑफर कर दी। ये उनकी दूसरी फिल्म बिंदिया और बंदूक थी। तीसरी एक कॉमेडी फिल्म थी, जंगल में मंगल। किरण ने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। काम मिलता जा रहा था। लग रहा था कि अब सही चलने वाला है। तभी इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी के वक्त फिल्मों को लेकर भी सरकार का रवैया सख्त था। गुलजार की फिल्म आंधी को बैन कर दिया गया। किस्सा कुर्सी का जैसा तीखा सटायर बैन हुआ। उसी इमरजेंसी की चपेट में किरण कुमार की भी फिल्में आईं। 1-2 नहीं बल्कि 6 फिल्में, 6 पूरी तरह तैयार फिल्में जिन्हें सरकार ने रिलीज नहीं होने दिया। किरण का करियर झटके से पिछड़ गया। उनके पास कोई काम नहीं था, कोई उन्हें काम देने को राजी नहीं था। वो बताते हैं कि उस वक्त हालत ऐसी थी कि कोई बोलता था कि साथ में फोटो खिंचवाओ तो उसके पैसे दूंगा, तो वो उसके लिए भी हाँ कर देते थे। उन्हें इन हालात से बाहर निकलने में मदद की आशा पारेख ने। उन्होंने किरण को फोन किया, बताया कि वो एक गुजराती फिल्म बना रही हैं, क्या वो उसमें विलेन बनना चाहेंगे। किरण को काम की सख्त जरूरत थी। उन्होंने हामी भर दी। गुजरात जाकर शूटिंग की, फिल्म रिलीज हुई और चल निकली। फिल्म की कामयाबी के बाद किरण लगातार गुजराती सिनेमा में काम करते रहे। वहाँ करीब 70 फिल्में की। उन्हें गुजराती सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। गुजराती सिनेमा में काम करने के दौरान ही उनकी मुलाकात सुषमा नाम की एक्ट्रेस से हुई। दोनों मिले, प्यार हुआ और कुछ समय बाद शादी भी कर ली। इतना कुछ हासिल करने के बाद अब घर वापसी का समय था। हिंदी फिल्मों में नई पारी का रास्ता खोला सलीम खान ने। सलीम उनके पिता के पुराने दोस्त थे, वही दोस्त जिनके सुझाव पर किरण को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। खैर, सलीम ने किरण को एक फिल्म ऑफर की। इस फिल्म का नाम फलक था। इस फिल्म पर काम करने के दौरान उन्हें एक और फिल्म मिली। ये फिल्म थी
गोविंदा, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर खुद गर्ज। आगे चलकर इस फिल्म का गाना आपके आ जाने से खासा पॉपुलर हुआ। किरण इस फिल्म में विलेन बने थे। खुद गर्ज ने किरण को हिंदी सिनेमा का उभरता हुआ विलेन बना दिया। ये सिलसिला सिर्फ उस फिल्म तक नहीं थमा। फिर आई तेजाब, जहां उन्होंने अपने करियर का सबसे यादगार किरदार लोटिया पठान निभाया। मुन्ना का दुश्मन लोटिया पठान सबकी जुबान पर चढ़ गया। तेजाब के बाद उन्होंने खुदा गवाह, हीना और अंजाम जैसी फिल्मों में काम किया। वो 90s बॉलीवुड सिनेमा के जरूरी विलेन बन गए थे। किरण अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो हमेशा प्रोग्रेस के समर्थन में रहे हैं, इसलिए जब टेलीविजन आया तो उन्होंने उस माध्यम को नकारा नहीं। जानते थे कि ये नया भविष्य है। फिल्मों के साथ साथ टीवी शोज में काम किया। 1986 में आए शो कथा सागर से उन्होंने टीवी पारी की शुरुआत की। घुटन, शपथ और पापा उनके सबसे पॉपुलर टीवी शोज में शामिल हुए। किरण आज भी फिल्मों और टीवी शोज में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।